हमारे पॉलिटिकल कॉरेस्पॉन्डेंट सदीक साजिद हैं। कोयटा से हमें शहजादा जुल्फ़िकार जो हमारे ब्यूरो चीफ़ हैं वहाँ पर वो ज्वाइन करेंगे, और स्टूडियोज़ में यहाँ पर अदील वड़ाइच भी नौजवान ब्लॉगर और एनालिस्ट, और उनके साथ साथ राना ताहिर साहब जो एशियन न्यूज़ के ग्रुप एडिटर हैं। और बात होगी आज की पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स पर, और ख़ास तौर पर जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने सदारती रेफरेंस पर अपनी राय दी है, जिसके बाद दोनों जमातें खुशियों के शादियाने बजा रहे हैं, और मिठाइयाँ भी कई लोगों ने खाई हैं अंदर बंद कमरों में बैठकर। पता नहीं ये उस पनामा वाली मिठाई से मुख्तलिफ मिठाई है या वैसा ही इसका कोई नतीजा निकलेगा। इसके अलावा जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा ने आज अपने दलाल खुद दिए। एक 10 मेंबर लार्जर बेंच जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का, उनकी जो रिव्यू पिटीशन है उस पर जोड़ तोड़ जारी है। और पंजाब के बाद बलूचिस्तान और KPK में भी कोशिशें हो रही हैं अपोजिशन और हुकूमत के दरमियान के इंतखाबात के बग़ैर ही जो इलेक्शन है सेनेट का उसका फ़ैसला हो जाए। देखते हैं क्या होता है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास तहरीक इंसाफ के लोग फ़ैसले के बाद ये मुद्दा लेके गए कि अब जो सुप्रीम कोर्ट ने सदारती रेफरेंस में राय दी है, जिसमें ये तो कहा गया है कि बैलेटिंग जो है वो सीक्रेट होगी, लेकिन ये जो सीक्रेसी है ये दायमी नहीं है। और ये भी कहा है इलेक्शन कमीशन से कि आप जदीद तरीन टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर सकते हैं करप्ट प्रैक्टिसेस रोकने के लिए, और जिसका तर्जुमा या जिसका मफहूम ये निकाला है हुकूमती अकाबरीन ने कि कहा यह गया है कि जो बैलेट पेपर है या तो वो ट्रेसेबल हो या उसके ऊपर कोई ऐसा सीरियल नंबर लगा दिया जाए जिससे इलेक्शन कमीशन को तो पता हो कि वोटिंग कैसे हुई है, लेकिन आम आदमियों को इस बात का इल्म ना हो। और अगर कोई शिकायत हो, कोई जानना चाहे, तो मैकेनिज़्म ऐसा हो कि बाद में जो वोटर है पता चल सके कि इसने किसको वोट दिया है। अपोजिशन इस इंटरप्रिटेशन को नहीं मानती। वो ये कहते हैं कि नहीं जनाब, ये एक सीक्रेट बैलेटिंग आइन के तहत जो कहा गया है वही होगी, और सीक्रेसी के लिए ट्रेसेबल बैलेट जो है वो नहीं बनाया जाएगा और ना कोई सीरियल नंबर इस पर लगाया जाएगा। बड़ी इंटरेस्टिंग ये डिबेट है। अदील वड़ाइच क्योंकि वहाँ पर ये देखे भी हैं मनाज़र और अक्सर कमरा अदालत में भी मौजूद रहे हैं। अदील, ये आपकी क्या इंटरप्रिटेशन है? और सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद इलेक्शन कमीशन के जो कुछ लोगों से, रिटायर्ड लोगों से जो मेरी बात हुई, उन्होंने कहा कि अब इतना टाइम नहीं है कि ट्रेसेबल बैलेट और या कोई सीरियल नंबर कोई इस तरह का मैकेनिज़्म बनाया जाए, या तो इलेक्शन कमीशन जो है वो सेनेट इलेक्शन की तारीख को आगे करे, क्योंकि आइनी तौर पर 11 मार्च वो डेडलाइन है। उससे पहले 3 से 5, 7, 8, 9, 10 तक वो इलेक्शन जो हैं पोस्टपोन किए जा सकते हैं। बहुत शुक्रिया समी साहब। जो इंटरप्रिटेशन की बात है तो ज़ाहिर है हर कोई अपनी अपनी इंटरप्रिटेशन कर रहा है, लेकिन जो मुझे समझ आई है इस केस की जो सारी प्रोसीडिंग के बाद और आज जो 8 सफ़ात पर मुश्तमिल फ़ैसला है, उसमें 3 चीज़ें वाज़े हो गई हैं। पहली चीज़ कि इलेक्शन आइन और कानून के तहत होंगे। हुकूमत का सवाल तो ये था कि जो 226 का इतलाक़ है इस पर होता है या नहीं, क्या ये आइन के तहत हैं या कानून के तहत हैं? तो आइन और कानून के तहत ये इलेक्शन होंगे। दूसरी चीज़ है कि सीक्रेसी एब्सोलूट नहीं है, ये दायमी नहीं है। यानी जो जज साहिबान इस प्रोसीडिंग के दौरान ये कहते रहे, उनके जो रिमार्क्स आते रहे कि जब किसी ने बैलेट बॉक्स में डाल दिया तो उस हद तक तो सीक्रेसी का मतलब पूरा हो गया। ये कहाँ लिखा है, इसकी इंटरप्रिटेशन कहाँ है कि बाद में इसको नहीं देखा जा सकता? और वही फिर अल्फाज के सीक्रेसी अब एब्सोलूट नहीं हो सकती, वो फैसले में भी रिफ्लेक्ट हुई। और इसमें जो 1967 का एक जो केस है उसका हवाला दिया गया कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इसमें करार दे चुकी है। और तीसरी चीज़ जो है, सीक्रेसी एब्सोलूट नहीं है के बाद कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास आइनी पावर्स हैं 218(3) के तहत, आइन के आर्टिकल 220 के तहत, कि वो जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल समेत इकदाम कर सकता है। तो इसके बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के हुकाम अभी तक रात गए तक सर जोड़कर बैठे हुए हैं। अपने जो लीगल विंग है उससे ब्रीफिंग ले रहे हैं, IT विंग से ब्रीफिंग ले रहे हैं कि इसमें क्या हो सकता है, क्योंकि एक दिन रह गया है। और इसमें एक चीज़ है कि 3 मार्च से इलेक्शन तो आगे जा सकता है, कोई ऐसी बाइंडिंग नहीं है, इलेक्शन कमीशन के पास इख्तियार भी है, लेकिन ये 11 मार्च से आगे नहीं जा सकता। तो ऐसे में 3000 बैलेट पेपर जो छपना है वो देखना है कि एक दिन में क्या वो छप सकेगा, क्योंकि अगर इसको ट्रेसेबल बनाना है
इसको जो ट्रेसेबल बनाना है उसके लिए तो यकीनन नया बैलेट पेपर छापना होगा, अगर अभी पहले वाला छप भी गया है तो इन एनी केस बैलेट पेपर तो बहरहाल छपना है, उसके लिए वक्त कम है और इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान का अभी हतमी फैसला अभी तक सामने नहीं आया। ठीक है। अच्छा, मैं क्योंकि शहजादा जुल्फ़िकार ने हमें ज्वाइन किया बलूचिस्तान से, जो पॉलिटिकल सिचुएशन है इस वक्त वो भी बड़ी इंटरेस्टिंग है। बलूचिस्तान में भी एक प्रपोज़ल चली, जो अब्दुल गफूर हैदरी साहब का बयान था कि सेनेट चेयरमैन का फ़ोन आया और उन्होंने कहा कि आइए पंजाब की तरह हम फैसला कर लें और यहाँ पर भी इलेक्शन ना हो। तो अपोजिशन ने उनसे 6 नशिस्तें मांगी हैं या गालबन वो 4 नशिस्तें देने के लिए तैयार हैं। तो शहजादा साहब से पूछते हैं कि अब क्या सूरत हाल है। शहजादा साहब, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? शहजादा जुल्फ़िकार, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? अब आ रही है सर, पहले नहीं आ रही थी। अच्छा अब आ रही है सर। तो ये बताइए कि क्या सूरत हाल है वहाँ पर, क्या अपोजिशन और हुकूमत के दरमियान कोई मुआहदा होने जा रहा है, कोई उसका चांस है कि क्या ये सिर्फ एक कोशिश थी संजरानी साहब की, और अगर ये नहीं हो रहा तो इसकी कुछ, अगर आपके पास तफसीलात हैं तो हमारे साथ शेयर कर लें। सर असल में तो ये है कि संजरानी साहब चाह रहे थे कि अपोजिशन को उन्होंने ऑफ़र की 4 सीटें। 4 सीटें उन्होंने कहा कि जनरल में 2 जनरल हम आपको दे देंगे, 1 टेक्नोक्रेट और 1 जो ख़वातीन की रिज़र्व सीट है वो हम आपको दे देंगे, और एक अपना कैंडिडेट आप विड्रा कर लें, बाकी कैंडिडेट हम भी अपना विड्रा कर लेंगे। हम अच्छी पोजीशन में हैं और 8 सीटें हमारी आ जाएंगी 12 में से, और बाकी 4 हम आपको दे देंगे। अपोजिशन की जो जमातें हैं उन्होंने कहा 5 तो हम वैसे जीत रहे हैं, 5 की तो पोजीशन हमारी बहुत अच्छी है, और इस वक्त 23 अराकीन हैं, 1 सीट उनको चाहिए, 1 वोट चाहिए जनरल पे। अगर जनरल पे 1 सीट मिल जाती है तो उनकी 5 सीटें कंफर्म हो जाती हैं। लेकिन आप बाकी हम तगोदो कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, आप में काफ़ी टूट फूट है, और 6 सीटें आप हमें दे दें, 6 सीटें आप रख लें तो बड़ी अच्छी उस पर हो सकता है और हम विड्रा कर लेंगे। क्योंकि पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी सर इस वक्त उनकी एक असम्बली में 1 नशिस्त है और उन्होंने भी अपना कैंडिडेट पुट किया हुआ है, और उनकी कोशिश है पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी की कि उस्मान काकड़ जो है वो आ जाए, और अपोजिशन जमातें सब इस वक्त इकट्ठी हैं, वो कोशिश कर रही हैं। सरदार अख्तर मैंगल बहुत एक्टिव हैं, सरदार यार मोहम्मद रन से उन्होंने मुलाकात की जो हुकूमत बेंचों पे बैठे हुए हैं, लेकिन इस वक्त वो अपने बेटे के लिए कोशिश कर रहे हैं। जैसे मैं आपको पहले भी बताता रहा हूँ फ़ोन पर और सुबह भी कि इस वक्त ज़हूर आगा जो है वो कैंडिडेट इमरान खान प्राइम मिनिस्टर ने उनको पहले दिया था अब्दुल कादिर को, जो बाप पार्टी के हैं, उनको उन्होंने टिकट दिया पीटीआई की तरफ से कि एक मुश्तरका उम्मीदवार होंगे। उसके बाद काफ़ी शोर मचा और बलूचिस्तान में काफ़ी पार्टी के लोगों ने इतराज़ किया, फिर उन्होंने उनसे वापस ले लिया और ज़हूर आगा एक बहुत ही देरीना कारकुन, बहुत ही एक ऐसे स्टॉन्च से आप कह लें कि उनके वो थे, उनको दिया। अब दरमियान में पता चला कि सादिक संजरानी साहब जो चेयरमैन सेनेट हैं, उनसे मुलाकात हुई है ज़हूर आगा की, और उन्होंने कहा कि यार जीतना तो आपने वैसे नहीं है, सिवाय वोट ख़राब करने के, तो लोगों को इम्तिहान में ना डालो, तो बेहतर है कि आप वो करो। उनसे मुलाकात हुई और उन्होंने भी, ज़हूर आगा ने भी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, कुछ नहीं किया, बड़े मुबैन अंदाज में जो है वो ख़ुद उन्होंने दस्तबरदारी का ऐलान कर दिया और ये कहा कि बाप पार्टी के, अब उनकी अपनी पार्टी के जो सरबराह है या पहले फार्मर सरबराह रहा है सरदार यार मोहम्मद, उन्होंने अपने बेटे को खड़ा किया हुआ है, उनके हक़ में दस्तबरदार नहीं हुए, बल्कि उन्होंने बाप पार्टी के उसमें जो है वो कह दिया कि हम बाप पार्टी के उसमें वो करें। अब जो सिचुएशन है वो ख़ुद गवर्नमेंट के लिए काफ़ी मुश्किल है। सितारा एयाज जो ANP की थी और उन्होंने नो कॉन्फिडेंस में उनको सादिक संजरानी साहब को सपोर्ट किया, उनकी पार्टी ने उनको निकाल दिया,